अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट कर रहे हैं रात से। तकरीबन 3 बज रहे थे रात के और अभी मैं अपनी विंडो पे आई हूँ। आप देख लें, जो वेदर है वो क्लाउडी है लेकिन क्लियर है। अच्छा, यहाँ पे ये रिकॉर्ड करने के बाद ना मैं जाके सो गई और मुझे तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे मेरे हस्बैंड की कॉल आई कि बाहर आओ। और जब मैं घर से बाहर गई तो आप यकीन करें थोड़ा सा ही टाइम गुजरा होगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और यहाँ पे हो रहा था बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का स्नोफॉल। अच्छा, आप देख लें कि थोड़े से टाइम में यूके में वेदर कितना चेंज हो जाता है। मेरे हस्बैंड आए थे काम से और उन्होंने मुझे बुलाया। हम लोगों ने यहाँ पे तकरीबन कोई 30-35 मिनट्स रुक के स्नोफॉल को एंजॉय किया, क्योंकि यूके में फ़र्स्ट टाइम हमने स्नोफॉल देखा था। खूब स्टोरीज़ वगैरह बनाई, इसको एंजॉय किया और उसके बाद मैं आके सो गई थी। नेक्स्ट डे हम लेट उठे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड भी घर लेट वापस आए थे, तो बस उठने में थोड़ा लेट हो गए हम। उठ के सबसे पहले मैंने शावर लिया, मिनहल सोई हुई थी तो थोड़ी सी स्किन केयर कर ली क्योंकि स्किन का टेक्सचर मेरा बहुत ख़राब हो रहा है। ये ऑर्डिनरी का मैं पीलिंग सोल्यूशन लेके आई थी। इसका डिटेल्ड रिव्यू मेरे दूसरे चैनल पे अपलोडेड है। मैं ट्राई करूँगी उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं और फिर उसको यूज़ भी कर सकते हैं। रिव्यू और लाइव रिज़ल्ट डेमो सब कुछ मैंने दिखाया है। अच्छा, अपना शावर लेने के बाद ब्रेकफास्ट कर लिया और बस फिर 3 साढ़े 3 बजे हम घर से बाहर निकले तो आप देख सकते हैं कि रात का समा हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पे बस ऐसे ही होता है, 3 साढ़े 3 बजे ऐसे लगता है कि रात हो गई है। दिन बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। तो मैं आ गई थी सेंसबरी क्योंकि यहाँ पे ना जितने भी कपड़े थे, क्लोथिंग लाइन जो थी इनकी, उस पर फ्लैट 25% ऑफ चल रहा था। वुमेन, मैन, बच्चों के सब जितने भी कपड़े आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं ना, सब पे फ्लैट 25% ऑफ था। तो मैंने सोचा कि चलो यार कुछ देख लेते हैं, अगर कुछ मिल गया अच्छा तो ले लेंगे। अच्छा, जो मेंस वैरायटी थी ना उसमें बिल्कुल भी कुछ था ही नहीं। लाइक कुछ ही आइटम्स थे, कुछ ही आर्टिकल्स थे। वुमेन में इतनी चीज़ें थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। मैं आई थिंक सही से सारी चीज़ें सही तरह से देख भी नहीं सकी, इतनी ज़्यादा वैरायटी थी कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रहा था। खैर, मैंने किया थोड़ी सी शॉपिंग, आपको घर जाके दिखाऊंगी कि क्या शॉपिंग की है। मिनहल के लिए भी चीज़ें ली हैं, वो भी घर चल के आराम से दिखाऊंगी। लेकिन यहाँ पे ना वैसे जो फेमस एक जगह है कपड़े वगैरह लेने के लिए वो प्राइमार्क ही है और मोस्टली जो लोग हैं वो प्राइमार्क से ही शॉपिंग करते हैं। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, अब आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट मेरा एक्सपीरियंस प्राइमार्क के साथ बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि प्राइमार्क जो है ना उसके कपड़ों की क्वालिटी बहुत ख़राब है। वो डिस्पोजेबल कपड़े हैं। लाइक अगर आपने एक बार आपको चीप मिल जाएंगे, सस्ते मिल जाएंगे, लेकिन सीन यही होता है कि एक बार पहन के फिर आप उसको फेंक दें। वो अगर आप उसको वॉश करके यूज़ करेंगे तो उनकी क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाएगी। तो सेल्सबरी के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। इनके कपड़ों की क्वालिटी प्राइमार्क से बहुत बेहतर होती है। खैर, कपड़ों की शॉपिंग करने के बाद मिनहल का मिल्क लेने आ गई थी। इसको यहाँ पर दे रही हूँ, ये किंडा मिल्क। पहले पाकिस्तान में ये मोरिनागा ले रही थी। अब यहाँ पे इसको किंडा मिल्क स्टार्ट करवाया है और बहुत अच्छा ब्रांड है ये। इसको मैंने काओ एंड गेट भी दिया था, एप्टा मिल्क भी दिया था, लेकिन उन दोनों से इसको कॉन्स्टिपेशन हुई थी। किंडा मिल्क इसको बहुत अच्छे से सूट कर गया है। अगर आप लोग भी यूके आए हैं पाकिस्तान से या किसी भी और कंट्री से और आपको अपने बच्चे को ऐसे मिल्क पे लेके आना है जिससे उसको कॉन्स्टिपेशन या अदर हेल्थ इश्यूज़ ना हो, तो मेरा रिकमेंडेशन आपको किंडा मिल्क ही होगा। अच्छा, क्रिसमस में अभी दिन रहते हैं लेकिन यहाँ पे ना हर जगह पे आपको अब क्रिसमस ट्री ही नज़र आएगा। बस अपनी शॉपिंग करने के बाद मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पर आप देख लें कि रात हो रही है। टाइम जो है वो हार्डली 4:30 हो रहे थे, लेकिन बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि रात हो गई है। मिनहल और उसके बाबा साथ नहीं आए थे मेरे सेंसबरी क्योंकि ना सर्दी बहुत थी। तो हमने यही सोचा कि मिनहल को बाहर नहीं निकालेंगे क्योंकि बच्चे को ना ठंड लग जाती है, फिर उसको नमूनिया वगैरह का भी डर रहता है। तो मिनहल को बहुत बचा के रख रहे हैं हम सर्दी से। बिल्कुल कोई रिस्क, बिल्कुल कोई चांस नहीं ले रहे कि उसको सर्दी लगे। देखिए, अच्छे से उसको रैप करके लाई थी और यहाँ पे वो अपनी कार सीट पे मज़े से लेटी सो रही है। यार कितनी रिलैक्सिंग होती है ये लाइफ। जब आप इतने छोटे बेबी होते हो, आपका सारा काम, आपकी सारी ड्यूटीज़ आपकी मदर ने या फादर ने करनी होती है। आपने बस खाना होता है, सोना होता है, बस। ये मिनहल की शॉपिंग कर ली सारी, उन चीज़ों को सब की सब रख दी और उसके बाद जो है मैं सेंसबरी के साथ ही लिडल है, मैं लिडल चली गई थी क्योंकि कुछ ग्रोसरीज भी थी जो लिडल से लेके आनी थी। और मेरे हस्बैंड की रोज़ रोज़ छुट्टी नहीं होती, रोज़ रोज़ वो घर नहीं होते, इसलिए ट्राई करते हैं हम लोग कि जिस दिन उनकी छुट्टी हो ना सारे बाहर के काम हम कर लें, क्योंकि फिर बाद में ना मिनहल के साथ मेरे लिए बाहर निकलना एक बहुत बड़ा
एक आप कह लें कि प्रोजेक्ट बन जाता है, जिसमें उसकी बग्गी निकालनी पड़ती है, फिर उसको पैक करके बग्गी में रखना पड़ता है। फिर वो माशाल्लाह से इतनी एक्टिव है, इतनी शरारती है कि शॉपिंग करने ही नहीं देती। उसका बस यही होता है कि भाई मेरे साथ रहो, मुझसे बातें करते रहो, आगे पीछे कहीं ना जाओ। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जब हस्बैंड घर ना हो तो मिनल को लेके बिल्कुल भी बाहर ना निकलूँ। उनके घर जब जिस दिन वो घर पे हों, उनके साथ जाके ही सारे बाहर के काम हो जाए। सो यहाँ पे ना मैंने कुछ वेजिटेबल्स वगैरह लेनी थी, कुछ वीकली जो आपकी होती है ना चीज़ें बेसिक सी, वही लेनी थी। जैसे यहाँ पे लेमन ले लिया है, और उसके बाद कोरिएंडर और चिलीज़, साथ में आपका मिंट, ये सब चीज़ें ही लेनी थी। कुछ ख़ास इंपॉर्टेंट मैंने लेना नहीं था। और यहाँ पे ना आपको लिडल पे सारी की सारी वेजिटेबल्स बहुत अच्छी, बहुत फ्रेश मिल जाती हैं और सस्ती भी होती हैं। लिडल जो है वो मेरे घर के काफ़ी करीब है। सो अगर मुझे कोई वीकली चीज़ें लेनी होती है ना छोटी मोटी, तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं लिडल से ही आके लूँ। लेकिन जो मेरी मंथली ग्रोसरी होती है ना, जिसमें मैं अपने डिटेल सारे घर की चीज़ें लेती हूँ, वो मैं एस्टा से जाके लेती हूँ, क्योंकि लिडल से भी अच्छा मुझे एस्टा लगता है। आपको ऑप्शंस बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, एस्टा पे ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे मिल जाते हैं। सो ये मैंने ले लिए हैं आलू पोटैटो, यहाँ पे ये वाले लिए हैं मैंने। ये 5 kg का पैक होता है, 1 पॉइंट समथिंग का। अच्छा, यहाँ पे यूके में ग्रोसरीज़ के क्या रेट हैं और ग्रोसरीज़ किस तरह से होती हैं, उसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो तो एक बनाई है, और वो है एस्टा की वीडियो। वो मेरे दूसरे चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। लेकिन मेरा दिल है कि मैं लिडल और एलडी से रिलेटेड भी ग्रोसरी वीडियो आपके लिए बनाऊँ, और आपको बताऊँ कि यहाँ पर आजकल इन्फ्लेशन के बाद बेसिक ग्रोसरीज़ के क्या सीन, क्या रेट चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह उसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे। अच्छा, आपने मुझे देखा होगा ना, मैंने ऐसा एक ये बॉक्स सा पिक किया है ग्रीन कलर का। तो ये मैंने इसलिए पिक किया है कि ये आपको वैसे यहाँ पे ना लिडल में आराम से मिल जाएगा। आप अपनी ग्रोसरीज अगर आपने यहाँ से कार तक कैरी करनी हो, तो आप बहुत ईजिली कैरी करके लेके जा सकते हो। सो ये मैंने पिक कर लिया था। अच्छा, उसके बाद ना कुकिंग ऑयल ले लिया था, 2 बॉटल्स ले लिए हैं। तो मेरा आराम से 1 वीक या 2 वीक भी चल जाते हैं, डिपेंड कि मैं कितनी उसमें फ्राइंग वगैरह करी हूँ। सो ये ले लिया था। और लिडल में ना एक सेक्शन था जिस पे फ्लैट 50% ऑफ था। मतलब कोई भी चीज़ उस सेक्शन में थी ना, हाउस होल्ड की चीज़ें थी मोस्टली, वो आपको फ्लैट 50% ऑफ पे मिलनी थी। तो मैं उस सेक्शन में गई, और वहाँ से ना मैंने एक बहुत ही ज़बरदस्त सा अपना बेड सेट लिया है। वो आगे चल के मैं घर चल के आपको दिखाऊंगी, जो जो शॉपिंग किया वो भी दिखाऊंगी। और जो मैंने बेड सेट लिया है ना, उसको भी मैंने घर जाके फ़ौरन से पहले बिछा दिया था बेड पे, क्योंकि मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है जब मैं ऐसी चीज़ें लेती हूँ ना, इनको फ़ौरन से यूज़ कर लिया जाए। सो खैर, मैं घर आ गई थी, और ये है मेरी शॉपिंग। सेंसबरी से मैंने ना ये एक लिया था, आप आई डोंट नो इसको क्या कहते हैं, हाई नेक थी, और वो काफ्तान स्टाइल में था। ये ऐसे केप शॉल टाइप थी। अच्छा, ये मुझे मिला था ऑफ़ के बाद, आई थिंक 15 पाउंड्स का। और उसके बाद ना ये मैंने एक बेल बॉटम टाइप जीन्स ले ली थी। ये मैं कब से लेना चाह रही थी, और ये मुझे सेंसबरी से मिल गई। इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। इसकी जो एक्चुअल प्राइस थी वो थी आई थिंक 20 पाउंड्स, और ऑफ़ होने के बाद ये मुझे मिली थी आई एम नॉट श्योर, मे बी 15 पाउंड्स की। और ये लिया था मिनहल के लिए स्नो सूट, क्योंकि सर्दी बहुत होती है। और ये ना इसके मैं 2-3 लेके रख रही हूँ। अंदर पहनने वाले कपड़े अब नहीं लेती, स्नो सूट्स ही लेके रख रही हूँ। ऐसे ये कि वैरायटी भी हो जाती है, और इसमें बच्चा वार्म भी रहता है। सो ये मुझे मिला था 20 पाउंड्स का ही। सो ये 3 चीज़ें जो हैं वो मैंने ली थी सेंसबरी से। और ये वाला जो है ना बेड सेट मैंने लिया था अभी लिडल से। ये इसका एक कवर था, और साथ में इसकी एक फिटेड शीट थी, और साथ इसके ना 4 थे इसके पिलो कवर्स। सो ये मुझे मिले थे, मतलब सारी चीज़ें जो हैं ये मुझे मिली थी तकरीबन आई थिंक 12 पाउंड्स में सब कुछ मिल गया था, जो कि बहुत रीज़नेबल था। और इसका जो ये मटेरियल है ना, बहुत सॉफ्ट था, बहुत अच्छा था। सो ये मैंने आते ही इसको बिछा दिया था, और मिनहल देखें कितने मज़े से लेटी इंजॉय करी है। सो ये था आज का व्लॉग। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।